प्यारे दोस्तों मैं चर्चा कर लेता हूं एक टॉपिक। मलेरिया। बहुत मेन सवालों से इसको मैं लपेटने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मलेरिया क्या है। मलेरिया प्यारे दोस्तों एक प्रकार का प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है किसको? मलेरिया को। मलेरिया नाम की बीमारी प्यारे दोस्तों एक प्रकार के वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर में काउंट होती है। किसमें होती है? वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर में काउंट होती है। और इसके ट्रांसमिशन का तरीका क्या देखने को मिलता है? तो इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपोगेटिव। साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। साइक्लोप्रोपोगेटिव का मतलब साइकिल भी चेंज होगा और उस वेक्टर में प्रोग्रेस भी होगी। ठीक है सर, इसको कौन सा मॉस्किटो फैलाता है? तो इसको फैलाने वाले का नाम है फीमेल एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मॉस्किटो, ध्यान रखिएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इस बीमारी को फैलाने का काम करता है। सर इस मॉस्किटो की दो स्पेसीज मार्केट में घूमती रहती है। दो स्पेसीज मार्केट में घूमती रहती है। एक प्यारे दोस्तों अर्बन एरियाज में घूमती है और एक प्यारे दोस्तों आपके रूरल एरिया में घूमती है। एक अर्बन एरिया में है, एक रूरल में। जो गांवों में घूमती है उसको बोलते हैं क्यूलसी फीसेज, और जो शहरों में घूमती है उसको बोलते हैं स्टेफेंसी। क्या बोला जाता है? स्टेफेंसी। तो स्टैंडर्ड लोग शहरों में रहते हैं, क्यूट लोग गांवों में रहते हैं। ये वाली जानकारियां देखने को मिल गई इसके बारे में, किसके? मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि ये जो मलेरिया होता है प्यारे दोस्तों इसके कितने सब टाइप देखने को मिलते हैं, तो मलेरिया का एक टाइप है जिसको बोलते हैं वाइवेक्स। मलेरिया का एक टाइप है जिसको बोला जाता है फाल्सीपेरम। मलेरिया का एक टाइप है जिसको बोला जाता है ओवल, और एक टाइप है दोस्तों जिसको बोला जाता है मलेरियाई। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कि मलेरिया के कितने सीरोटाइप देखने को मिलते हैं, तो 4 हैं, जिनमें एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो वाइवेक्स है, ध्यान रखिएगा। और मोस्ट डेंजरियस कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा फाल्सीफेरम है। मोस्ट डेंजरियस कौन सा देखने को मिलता है, तो एक वर्ड आता है मोर्बिडिटी, एक होता है मोर्टिलिटी। तो बीमारी कौन करता है, तो ये करता है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे? मोर्बिडिटी, मोस्ट कॉमन मोर्बिडिटी इन द मलेरिया वाइवेक्स। और वहीं पे अगर मैं बोल देता हूं मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु दर को कौन बढ़ा देगा? फाल्सीफेरम। सर फाल्सीफेरम को ही सेरिब्रल मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया के नाम से जाना जाता है। फाल्सीफेरम को ही अपन किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा सर, इसी को सेरिब्रल क्या बोलते हैं? वो इसी को सेरिब्रल बोल सकते हो, या इसी को मेलिग्नेंट टर्शियन के नाम से भी जाना जाता है, मेलिग्नेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा सेरिब्रल मलेरिया बोल दो, यानी कि बुखार दिमाग में चढ़ गया, मौत के घाट उतार देगा, मेलिग्नेंट। इसको मेलिग्नेंट टर्शियन, बाकी इनको सबको बिनाइन टर्शियन के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट ज्यादातर आप लोगों को जो हमें हुआ है वो ज्यादातर कौन सा हुआ? ये वाला, ध्यान रखिएगा। वहीं पे सबसे डेंजरियस कौन सा है? ये होता है। तो कई बार क्या होता है, हाँ, सावधानी हटी तो नुक्ति पूड़ी बटी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये वाली जांच जो तरीका देखने को मिलता है, मलेरिया के मरीज में साइन एंड सिम्टम का क्या रोल आता है, तो इसमें 3 स्टेज आती है, ठंडा गर्म बरसात। ठंडा गर्म का मतलब पहली स्टेज आती है जिसको अपन कोल्ड स्टेज कहते हैं। सवाल सीधा आएगा कौन सी स्टेज नहीं है। दूसरा आता है हॉट स्टेज, और तीसरी स्टेज आती है जिसका नाम है स्वेटिंग, और तीसरी स्टेज आती है जिसको क्या बोला जाता है? स्वेटिंग बोला जाता है। यानी मलेरिया के मरीज को सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, मलेरिया के मरीज के अंदर अगर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले वाली कंडीशन क्या देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, तो कोल्ड स्टेज। और कोल्ड स्टेज का मतलब यहां मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? ठंड लगती है। यहां मरीज में क्या देखने को मिलती है? सीवरिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इसमें आरबीसी टूटती है। उसके बाद हॉट स्टेज, फीवर इसी स्टेज में आता है। फीवर नाम की कोई स्टेज नहीं है। मरीज में हाइपर पायरेक्सिया यहीं देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, हाइपर पायरेक्सिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि मरीज में हाइपर पायरेक्सिया कहां देखने को मिलता है, तो यहीं देखने को मिलता है। और स्वेटिंग का मतलब यहां मरीज में स्वेट, पसीने के साथ बॉडी टेम्परेचर रिजोल्व हो जाएगा। तो ठंडा गर्म बरसात ये स्टेज देखने को मिल गई।
ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर मलेरिया के डायग्नोसिस के ऊपर आप जाओगे तो डायग्नोसिस का नाम पे एमपी टेस्ट। एमपी टेस्ट का मतलब मलेरिया पैरासाइट टेस्ट कर दो। इसके अलावा इस मरीज में आप स्लाइड टेस्ट कर सकते हो। स्लाइड टेस्ट का मतलब आपने देखा होगा कि सब सेंटर पीएससी पे ब्लड की ऐसी स्लाइड बनाई जाती है, एक खून की बूंद इधर डाली जाती है, एक खून की बूंद को यूं डाला जाता है, और यहां पर अपन प्यारे दोस्तों इस पे थिक और थिन फिल्म बना के चेक करते हैं। थिन फिल्म के अंदर पैरासाइट का नाम ढूंढते हैं और थिक फिल्म के अंदर नंबर ऑफ पैरासाइट ढूंढते हैं। क्लियर है कि टाइप कौन सा है कौन सा नहीं है, तो थिन और थिक फिल्म बना करके स्लाइड टेस्ट करते हैं। और इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ही क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। ध्यान रखिएगा मलेरिया के लिए जो रैपिड एंटीजन टेस्ट या जिसे कार्ड टेस्ट कहते हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट या जो कार्ड टेस्ट देखने को मिलता है, वही हमारे लिए क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, रैपिड एंटीजन टेस्ट या कार्ड टेस्ट होता है, वो इसके डायग्नोसिस में से नाम निकल के आता है। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा वहीं पे अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट के अंदर अपन कंडीशन को भांपें कि ये मैनेजमेंट क्या देखने को मिलता है ये मलेरिया के मरीज के अंदर, तो बहुत आसान तरीके से आप एक लाइन लिख सकते हो कि इस मरीज का क्या कर दो, सिम्टोमेटिक काम तमाम कर दो। अरे सबसे पहला आप बोल सकते हो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दो, कोई बड़ी दुख वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने प्यारे दोस्तों कुछ आता है जिसको कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से। अरे क्या आता है ड्रग ऑफ चॉइस, और मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों आपके सामने दवाई का नाम आएगा क्लोरोक्यून और क्यूनिन। ध्यान रखिएगा क्यूनिन सल्फेट और क्लोरोक्यून नाम की दवाई होती है, वो मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर काउंट की जाती है। और ये दवाई प्यारे दोस्तों ऑल्सो सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये आपकी प्रेगनेंसी में भी सेफ होती है। अरे ध्यान रखिएगा ये आपके लिए क्या देखने को मिलती है, ऑल्सो सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा ऑल्सो सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में भी आपकी क्या देखने को मिलती है, सेफ देखने को मिलती है, कोई गंभीर बात नहीं है। वहीं पे आप मुझे पूछोगे सर इसके प्रोफाइलैक्सिस बताओ मलेरिया से बचाव करने के लिए। प्रोफाइलैक्सिस, बहुत बढ़िया, पॉइंट टू पॉइंट लपेटने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। प्रोफाइलैक्सिस की दवाई का नाम क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी दवाई जाएगी, डॉक्सीसाइक्लिन। अब आपको पता होगा कि कुछ लोग होते हैं प्यारे दोस्तों जिनमें मलेरिया रिलैप्स हो जाता है, यानी रुकता है थोड़े दिन में वापस आ जाता है, उसको कहते हैं रिलैप्स ऑफ मलेरिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिलैप्स ऑफ मलेरिया, अरे रिलैप्स ऑफ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, रिलैप्स ऑफ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए आपका आंसर क्या देखने को मिलता है, तो रिलैप्स ऑफ मलेरिया के लिए जवाब जाता है, दवाई का नाम है प्राइमाक्विन। कौन सी दवाई दी जाती है, प्राइमाक्विन। लेकिन प्यारे दोस्तों ये प्राइमाक्विन नाम की दवाई कुछ लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेट है। ये प्राइमाक्विन नाम की दवाई होती है, ये कुछ लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, और कुछ लोग उनमें कौन कौन से हैं जिनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती है, तो प्यारे दोस्तों एक तो प्रेगनेंसी में नहीं देनी, एक तो किस में नहीं देनी, प्रेगनेंसी में नहीं देनी, एक इन्फेंट को नहीं देनी, प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक है, इन्फेंट में ग्रोथ रोकेगा, और एक प्यारे दोस्तों G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देनी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी वाले मरीज में आपको ये वाली नहीं देनी है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जिसमें प्राइमा कॉन्ट्राइंडिकेट है उसको मेफ्लाक्यून दी जाती है, उसको कौन सी देते हैं, मेफ्लाक्यून नाम की दवाई दी जाती है। मेफ्लाक्यून कब देनी है, तो वेन प्राइमा कॉन्ट्राइंडिकेट, कब देनी है, वेन प्राइमा, जब मरीज में प्राइमा कॉन्ट्राइंडिकेट है तो आप उस टाइम कौन सी दोगे, मेफ्लाक्यून दिया जाता है। और लास्ट आपके सामने कि अगर किसी भी मरीज को फाल्सीफेरम मलेरिया हो गया, अगर किसी भी मरीज को फाल्सीफेरम मलेरिया हो गया तो वहां कौन सी दोगे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अगर मरीज को फाल्सीफेरम मलेरिया देखने को मिलता है तो वहां दवाई दी जाती है आर्टीसुनेट। कौन सी दवाई दी जाती है, आर्टीसुनेट नाम की दवाई दी जाती है, जिसको सोडा बाइकार्ब के साथ डिजोल्व करते हैं। अब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आर्टीसुनेट है, तो क्या इसको कभी प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हो, नहीं देंगे। तो ये दवाई के लिए बात हो गई। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों ये मलेरिया की जो दवाई होती है ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। ध्यान रखिएगा यहां मैं इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने क्या लिख रहा हूं कि ये जो मलेरिया की मेडिकेशन होती है, लिख लीजिएगा कि ये जो एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है, एंटी मलेरियल जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, तो सर ये करती है हाइपोग्लाइसीमिया।
क्या करती है, तो ये दवाई मरीज में करती है हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया को बचाने के लिए इन मरीजों को एडवाइज क्या करो, एडवाइज मेडिकेशन विथ ग्लूकोज। अरे एडवाइज मेडिसिन विथ ग्लूकोज, मेडिसिन को किसके साथ दो, हाई ग्लूकोज साइट के साथ या डेक्सट्रोज के साथ सजेस्ट करो, ताकि ये मामला गड़बड़ाएगा नहीं। ये जानकारियां भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मलेरिया के मरीज में प्यारे दोस्तों कौन सा ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा सर ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, स्प्लीन। कौन सी सेल को अफेक्ट करती है, तो उसका नाम होता है आरबीसी। अरे ये आरबीसी को डैमेज करती है, ये ऑर्गन स्प्लीन को इन्वॉल्वमेंट करने का काम करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा तो की पॉइंट वाली जानकारियां तो मैं आपको लाखों बार पढ़ा चुका हूं, तो बार बार की पॉइंट पे मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। बाकी 100 बातों की एक बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।